प्यार हमें कहीं भी हो सकता है, उन लड़कियों से भी जिनसे कभी मिले नहीं और मिलना संभव भी नहीं। जहां हम नहाते हैं उसकी दीवारों पर एक बिंदी दिखती है लाल रंग की, शर्म से लाल है शायद। बताइए, क्या प्यार करने को इतनी वजह काफी नहीं? काव्य तरंग की ओपन माइक सीरीज के सभी श्रोताओं को निखिल आनंद गिरी का प्यार भरा नमस्कार। इस सीरीज की शुरुआत मैंने अपनी कुछ प्रेम कविताओं के जरिए की थी और आप सब ने उस एपिसोड को बेहद प्यार दिया, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दुनिया के कोने कोने से जुड़े काव्य तरंग के और साथी भी इस ओपन माइक में बेहतरीन प्रस्तुतियां दे रहे हैं, उन्हें भी जरूर सुनते रहिएगा। आइए कुछ और कविताओं के जरिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। किसी धर्म ग्रंथ या शोध में लिखा तो नहीं, मगर सच है, प्यार जितनी बार किया जाए चांद, तितली और प्रेमिकाओं का मुंह टेढ़ा कर देता है। ये गहरी साजिशों का युग है जनाब। आप जिन मैकडोनाल्डो में खा रहे होते हैं प्रेमिकाओं के साथ चपड़ चपड़, उसी का स्टाफ कल भाग कर आया है गांव से। उसके पिता को पुलिस ने गोली मार दी और मां को उठाकर ले गए। आप हालचाल नहीं, कॉफी के दाम पूछते हैं उससे। साथियों, प्यार एक ऐसा शाश्वत विषय है जिस पर हर किसी के पास कोई ना कोई राय या अनुभव जरूर होता है। हमारे आसपास बिखरी कच्ची पक्की किताबों के जरिए, हिंदी सिनेमा की हजारों फिल्मों के जरिए और वो समाज जिसका हम हिस्सा होते हैं उसके जरिए कई बार हमारी समझ बनती बिगड़ती रहती है। एक पुरानी कविता की कुछ पंक्तियां देखिए। कुछ किताबों के पहले पन्ने पर जंतर लिखकर हमें वश में करने की साजिश थी। गणित उतना जितना हिसाब के काम आ सके। कितने मरे, कितने बाकी हैं मर जाने को। समाजशास्त्र जिसमें लिखी होती थी लड़की की शादी की सही उम्र, और ये नहीं कि जब चूमने का मन करे तो मौलिक अधिकार के बदले क्रूर पिता क्यों याद आते हैं। मेरा मानना है कि हमारी समझ बनाने में उम्र की भूमिका बहुत बड़ी होती है। एक ही चीज के मायने अलग अलग उम्र में अलग अलग होते जाते हैं। एक कविता की कुछ पंक्तियां देखिए। शीर्षक है 30 की उम्र। चांद तक जाती हुई एक सीढ़ी टूट जाती है शायद। चांद तक जाती हुई एक सीढ़ी टूट जाती है शायद। टूट जाते हैं सब संवाद चांद जैसी धवल प्रेमिकाओं से 30 साल की उम्र तक आते आते। अकेले कमरे में सिर्फ सिगरेट ही नहीं जलती, पुरानी उम्र जलती है कमरे में। भूख जलती है पेट में, बिस्तर पर यादें जलती हैं। जिंदगी जलकर सोना हो जाती है 30 की उम्र तक आते आते। कंधे पर एक तरफ होता है तमाम जिम्मेदारियों का बोझ। कंधे पर एक तरफ होता है तमाम जिम्मेदारियों का बोझ। बेटी जागती है रात भर तो प्रेम गीत लोरियां बनते हैं। पिता पहली बार लगते हैं बूढ़े। मां किसी खोई हुई चाबी का उदास छल्ला। दूसरे कंधे पर झूलता है ऐसे में सूखी पत्तियों की तरह हरा प्रेम। मुझे वो लोग बड़े खुशकिस्मत लगते हैं जो हर उम्र को एंजॉय कर पाते हैं। घर गृहस्थी के फेर में पड़ने के बावजूद अपने हंसने के लिए, खुश होने के लिए, रोने के लिए स्पेस ढूंढ पाते हैं। एक कविता देखिए। घर इस तरह होता है जीवन में जैसे बच्चे के मुंह में दूध, दिल्ली के मुंह में गाली, कश्मीर में होती है पुलिस, बुरी फिल्मों में मां, अला के बाद फलां। घर के बारे में इतना सब कुछ अच्छा कहने के बाद भी नहीं मिल पाती घर में रोने की एक जगह। एक और कविता याद आ रही है। जैसे बार बार बनाई जानी होती है दाढ़ी,
याद किए जाने होते हैं आखिरी विलाप, छूने होते हैं पांव बेमन से। घर लौटना होता है नियम और शर्तों के बिना। बीमार होने पर वही कड़वी दवाइयां बार बार, जैसे बार बार बदलते बेटों के लिए नहीं बदलते मां के व्रत। और सुनिए, इस शहर के चरित्र के खिलाफ आपको दुर्लभ दिखने के लिए रोना हो बार बार। और सुनिए, इस शहर के चरित्र के खिलाफ आपको दुर्लभ दिखने के लिए रोना हो बार बार, तो ठूंठ पेड़ बचाकर रखिए दो चार। किसी से लिपट कर रोने की सख्त मनाही है। साथियों, अब प्रेम पर कुछ क्षणिकाएं प्रस्तुत करता हूं जो अलग अलग समय में लिखी गईं। प्रेम किसी खोए हुए बटन की तरह एक बेहद अकेले आदमी की कमीज से टूटकर गिरा अपशकुन बनकर अथाह ब्रह्मांड में और अकेला कर गया। एक और क्षणिका। लाख चाहता हूं कि तुमसे अलग करूं खुद को, लेकिन लाख चाहता हूं कि तुमसे अलग करूं खुद को, लेकिन तुम जैसे मेरे घुटनों का काला धब्बा हर कोशिश के बाद मुझे दिख ही जाती हो और जरा सा शर्मिंदा भी कर जाती हो। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने मां के साथ प्रेम, बेटी के साथ प्रेम पर बात की थी। इस बार चलते चलते पिता के साथ रिश्ते पर एक कविता का हिस्सा आप सबके साथ शेयर करता हूं। शीर्षक है बहुरूपीय पिताओं के बारे में। सबसे अधिक बातें करना चाहता हूं पिता से, सबसे अधिक बातें करना चाहता हूं पिता से, असंख्य तारों से भी ज्यादा। उन भाषाओं में जो गढ़ी नहीं गई, उन लिपियों में जिनका नाम तक नहीं मालूम। ऐसे ही संभव हैं कुछ बातें तुम्हारी आंखों में धंसे दुख के बारे में, जो उतर आता है मेरी नसों में भी बिना किसी मुहूर्त के। मेरे माथे पर उगाती हैं तुम्हारे चेहरे की सब झुर्रियां। मिलना चाहता हूं उन सब पिताओं से जो दिखते हैं मुझ में प्रेमिकाओं की आंखों से। मैं पिता से प्रेमिकाओं की तरह मिलना चाहता हूं, देवताओं की तरह नहीं। इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्द ही ओपन माइक में किसी नए विषय पर आप सबके लिए कुछ और कविताएं लेकर हाजिर होता हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए काव्य तरंग। शुक्रिया।